हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे MIW वर्सेस DLW, लेकिन ग्रैंड लीग के लिहाज से स्मॉल लीग का स्टैटिस्टिकल बेस्ड वीडियो ऑलरेडी आपके लिए डाल दिया। नहीं देखा तो जाके जरूर देखें, नंबर्स में उसमें सारी बात करी गई है। यहां पे करेंगे ग्रैंड लीग पे फोकस, क्योंकि ग्रैंड लीग्स में हमने मचाई है तबाही इस WPL में। आज एक आखिरी बार WPL के लिए, लेकिन रेगुलर मिलूंगा आपको क्योंकि आ रही है IPL। ग्रैंड लीग के कुछ नए रूप देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहली बार कुछ नया देखने को मिलेगा। एक तो मिलेंगे बड़े प्राइस पूल, दूसरी बात यहां पर अब कोई लिमिट नहीं है, एक टीम के जितनी मर्जी प्लेयर लो। तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस में चेंज करना पड़ेगा। फॉल्स 1 फॉल्स 2 अभी तक हमने देखे, क्या फॉल्स 3 भी देखने को मिल सकता है इस साल। तो नई चीजें आएंगी, बस ध्यान रखना। आपने यहाँ क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखनी है, ठीक है। ये जिसको आप फॉलो कर रहे हो उसके बारे में जानना चाहते हो, अगर जिसको आप देख रहे हो जिससे आपको यहाँ पे थोड़ी है उम्मीद की ग्रैंड लीग में आपकी रैंक्स बेहतर होंगी। खुद भी वो क्या किया है यहाँ पे देख सकते हो, वो जीता है 2 लाख रुपए। 2 लाख के अलावा 50,000, 50,000 के अलावा 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसी कई बार GL रैंक्स में लेके आया हूं आपके सामने। टीम नेम आई एम द मैन, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो वेट कर रहा हूँ आपकी, जल्दी से आ जाओ। 2,60,000 लोग हमारे टेलीग्राम परिवार में हो चुके हैं। यहाँ पे आपको टीम्स के साथ साथ ऑडियोज तक मिलते हैं, लास्ट मिनट तक फुल गाइडेंस मिलती है, ताकि आप बेस्ट से बेस्ट कर सको एकदम फ्री में दोस्तों। और साथ में यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वेट किस बात की, सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन बटन ऑन करो, मजा बहुत आएगा, जल्दी से कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों आगे करेंगे हम काम की बात, तो लर्न बिफोर अर्न। अभी तक 2 हेड टू हेड मैच हुए हैं, दोनों टीम्स ने जो हेड टू हेड मैचेस खेले दिल्ली मुंबई ने, उसमें क्या हुआ था उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 मैचेस आपस में खेली हैं, उसमें जो भैया करोड़पति बने थे उनकी टीम कैसी थी, आइए उनसे कुछ सीखने को तो मिलेगा, हम सीख लेते हैं। पहला हेड टू हेड मुंबई इंडियंस जीती थी एक तरफा, करीब 105 106 पे दिल्ली को रोक के टारगेट चेज मार दिया था, ठीक है। दूसरे मैच में क्या हुआ था, उल्टा हुआ था, दिल्ली ने 110 पे मुंबई को रोक के टारगेट चेज मार दिया था। तो कुछ ऐसा चेजिंग के लिए आपको दोनों ट्रेंड देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे ये वाला मैच, इस मैच में मुंबई फेवर टीम थी। वोंग ने विकेट निकाले, एक बॉलर आ गई, इशाक ने विकेट निकाले, सिवर ने विकेट निकाले, मैथ्यूज ने। सरप्राइज था, कर कहाँ है, कर को उतना कुछ करने को नहीं मिला, ठीक है। बाकी ये 2 प्लेयर है, लेकिन बल्लेबाजी से लैनिंग रॉड्रिगीज, कैप से हरमनप्रीत कौर, कुछ ऐसी कहानी रही थी। GL टॉप पर की कुछ ऐसी टीम थी। मुंबई इंडियंस के वो फेवर में गए थे 6 प्लेयर लेके, दिल्ली के 5, लेकिन दिल्ली की सरप्राइज पिक, उनकी फॉल्स पिक यहाँ पे तारा नॉरिस और राधा यादव आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सेकंड हेड टू हेड देखना, ये काफी हद तक आप कहोगे रिलेटेबल है। इन्होंने सिंपल दिल्ली को फेवर किया, इन्होंने दिल्ली के ऑलराउंडर्स को रखा। अबे यार, ना इन्होंने नैट सिवर को रखा, ना हेले मैथ्यूज को रखा। इतना बड़ा रिस्क, ये जो सेकंड मैच पे रिस्क था ना भैया, अनदेखा रिस्क था। ना इनके पास यास्तिका थी, कुछ ज्यादा ही रिस्की गए थे ये, ठीक है। फुल ऑन दिल्ली फेवर। यहाँ पे यास्तिका को ना लेने का मतलब नहीं था, क्योंकि तान्या भाटिया तो सिर्फ विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगी, लेकिन वो देकर गई। तो जो चैंपियन बने थे इस मैच पे फुल रिस्क लेके गए थे। ना उनके पास तीनों स्टार ऑलराउंडर्स मुंबई की, अन्ना सत्ता रेड्डी, शिखा पांडे की, सब उनके पास थी। पूजा वस्त्राकर को मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने 1 विकेट या लोअर ऑर्डर रन के लिए लिया था। तो ये कुछ ज्यादा ही इसकी टीम थी, बट रिस्क है तो इश्क है वाला काम उन्होंने हमें करके दिखाया। मैं ऐसा टीम कॉम्बिनेशन नहीं बनाऊंगा, बट आप में से किसी को बड़ा रिस्क लें तो ले सकते हो, क्योंकि हेले मैथ्यूज, एमिलिया का नैट सिवर फिर से शांत रहे, बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। बट ये इस मैच में हुआ और इसीलिए भैया ये एक तरफा जीते, ठीक है। अब दिल्ली की टीम कुछ ऐसी आपको देखने को मिल रही है, इसी लिहाज से मैं अपनी ग्रैंड लीग टीम्स करने वाला हूं। मान लो कि आप पूनम की जगह तारा नॉरिस आ जाए तो आप उनको ट्राई कर लेना, ठीक है। जहां चेंज होगा बाई चांस तो आपको ट्राई करना है, सेम टू सेम रिप्लेसमेंट मेरी तरह, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिल रहा है मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है। डोंट सी एनी चेंजेस अनलेस पूजा वस्त्राकर इंजर्ड हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। आइए अपने कॉम्बिनेशंस पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन से पहले लेकिन एक बार आज बेस्ट CVC कौन रहेंगे, स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो, मेरे हिसाब से जो बेस्ट CVC है ये सब प्लेयर्स है। हेले मैथ्यूज, नैट सिवर, एमिलिया कर, बिग 3 ऑफ मुंबई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। दिल्ली से उनकी 4 ओवरसीज प्लेयर, मैग्लेनिंग, एलिस कैप से, मिर्जना कैप एंड जस्ट जोनासन। इसमें जस्ट जोनासन को बहुत कम लोग CVC करेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन के आगे कुछ मुंबई के प्लेयर जैसे हेले मैथ्यूज स्ट्रगल करती हैं, और हरमनप्रीत कौर। तो एक्लिस्टोन के आगे भी आपने ये देखा है, वही काम जस्ट जोनासन भी कर सकती है, लेफ्ट आर्म स्पिन से तो तंग कर सकती हैं। तो GL की CVC बन सकती हैं। डिफरेंशियल प्लेयर जिन पे जो कोई ध्यान नहीं दे रहा उन पे आप ध्यान दो के उनको बेस्ट टीम में अपनी रखो, हेल्प हो सकती है। जेमिमा रॉड्रिगीज काफ़ी अच्छी प्लेयर है, ग्राउंडेड शॉट्स लगाती है, हर मैच में शेफाली हिट हो रही है तो उनको थोड़ा सा कम बल्लेबाजी करने को मिलता है, लेकिन जब शेफाली फ्लॉप हो सकती है तब जेमिमा हिट भी हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत अच्छी करती है, लास्ट टाइम भी मुंबई के आगे आप देखोगे ओवर डाले, लेकिन इनका ना गारंटी नहीं रहता कितने ओवर करेंगे, 1 ओवर 2 ओवर मेरे हिसाब से यहाँ पे इनके ओवर कट सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैचेज में भी रहती हैं। देन दोस्तों पूजा वस्त्राकर, अब
अभी तक बॉलिंग कम मिल रही है, बट गुड क्वालिटी बॉलिंग ऑलराउंडर। बल्लेबाजी से अभी ज़्यादा काम इसलिए आ रहा है, थोड़े इंजरी कंसर्न थे तो इनको अभी तक बॉलिंग नहीं मिल रही। अब जरूरत पड़ी तो 1-2 ओवर कर सकते हैं, बड़ा मैच है, बट लग कम ही रहे हैं चांसेस। स्टिल मैं पूजा को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, बल्ले से अच्छे तेज रन कर सकती हैं 4 से 5 डाउन आकर। अब आइए अपना कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं भाई कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहला मुंबई फेवर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सिंपल कॉम्बिनेशन, टॉप 3 चेज। मुंबई के मैच में ये बनाना ही बनाना होता है। अगर मुंबई की चेजिंग है, ठीक है, मुंबई चेज यानी कि बैट कर रही है सेकंड पोजीशन पे। पहले दिल्ली ने बल्लेबाजी करके ठीक ठाक स्कोर लगा दिए, लेकिन विकेटें तो जाएगी। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक्चुअली 5 मेन बॉलर कवर किए हैं। 5 के 5 मेन बॉलर्स कवर किया है मैंने मुंबई के, लगभग 18 से 19 ओवर तो यही 5 करते हैं। अब दिल्ली की तरफ से स्कोर में कौन आते हैं मेनली, कैप भी आती है, जोनासन, लेनिंग, रॉड्रिगीज, कैप से। इसमें सिर्फ शेफाली नहीं है, शेफाली आपको डालनी है, किसी भी बल्लेबाज की जगह डाल सकते हो। मान लो जेमिमा की जगह, मान लो कैप्से की जगह, वो आपकी कॉल है, आप डाल सकते हो। लेकिन बॉलिंग में मैंने दिल्ली से ज़्यादा सिलेक्शंस नहीं करी, मुझे चाहिए मुंबई ही जीते और टॉप 3 टारगेट चेस कर जाए, हेले मैथ्यूज, यास्तिका, नैट सिवर। ठीक है, हरमन आपको टीम में दिख नहीं रही, आपको चाहिए आप शेफाली ले सकते हो किसी भी प्लेयर की जगह, मैं फिर से बोल रहा हूँ। लेकिन मुंबई अगर टॉप 3 चेज मारता है, हेले और नैट सिवर की बदौलत अगर मैच जीतता है, जो कि बॉलिंग भी करती हैं, नैट सिवर को आप सी भी कर सकते हो क्योंकि शेफाली को पहला ओवर हो सकता है नैट सिवर ही करे, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन काफ़ी कम आ सकता है। टॉप 3 चेज जो भी टीम अगर आज चेजिंग कर रही है, पिछले 2 मैचेस में आपने देखा हेड टू हेड में उन्होंने चेज ईजी मारा है, ट्राई कर लेना। हालांकि फाइनल में अलग प्रेशर होता है तो मिक्स कॉम्बिनेशन रखेंगे अभी, लेकिन एक आधा कॉम्बिनेशन चेजिंग टीम में ऐसे चाहिए ही चाहिए। अब मुंबई पहले बल्लेबाजी करे, आपको भी लग रहा है मुंबई ही यहाँ पे अच्छा कर रही है, तो इस केस में ना अगर पहले बल्लेबाजी है, मैं हरमन को ऐड कर लूंगा क्योंकि फिर उनकी बल्लेबाजी आ जाएगी, क्योंकि वो फिनिशिंग करने आएंगे। और फिर मेरे को दिल्ली का बॉलर भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि पहली इनिंग्स में कोई तो आउट करेगा, भले ही रन मारे मुंबई, पहले टॉप 5 रन मारे तो भी दिल्ली से कोई तो आउट करेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आपको चाहिए आप दिल्ली से बॉलर भी ऐड कर सकते हो। अब मेरे सोच में आया, मेरिजना कैप के 4 ओवर है ही, जोनासन के 4 ओवर है ही, 1-2 ओवर कैप्सी के हैं, क्यों ना मैं रिस्की लूँ। अगर मैं मुंबई को ही फेवर कर रहा हूँ, मैंने वैसे ही कॉम्बिनेशन में जस्ट क्या किया है, हरमन को डाला है, जेमिमा की जगह सीवीसी रिवर्स किया है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप दिल्ली की बॉलर को ऐड कर सकते हो, जो लॉजिक मैंने समझाया उस हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आपको शिखा पांडे चाहिए या यू वांट एनी अदर बॉलर, तो आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो मे बी समवन लाइक मैग्लेनिंग की जगह, या मुंबई की अगर एक बॉलर आपको कम करनी है, साइका इशाक या किसी की जगह, तो कर सकते हो। ठीक है, देन दोस्तों ये है एमिलिया कर प्लस इजी वोंग का कॉम्बिनेशन, मुझे दोनों काफी अच्छी लगती है। सुपरस्टार प्लेयर्स आपने देखे, नैट सिवर, एमिलिया कर और हेले मैथ्यूज लास्ट मैच में इसमें आए ही नहीं थे टॉप 11 में। ठीक है, आपने को जो ग्रैंड लीग विनर की टीम दिखाई, तो रिस्क मैं उतना नहीं ले रहा क्योंकि मुझे ये है कि अच्छी खासी रैंक्स मुझे चाहिए, बट ये जो बड़े प्लेयर हैं वही काम करते हैं, ओवरसीज प्लेयर सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों इजी वोंग को वीसी किया, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगी लास्ट मैच के बाद, और थोड़ा सा मुझे पता है आज भी लोग नहीं करेंगे, आपको भी पता है, मुझे भी, तो ग्रैंड लीग में रिस्क लिया है। दोनों एमिलिया कर और इजी वोंग कैन कंट्रीब्यूट विद द बैट, कैन कंट्रीब्यूट विद द बॉल। फील्डिंग में दोनों लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे रहती हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आगे भी आना पड़ता है इनमें से किसी को, बट ज़्यादातर कैचिंग पोजीशंस में रहती हैं। आपने देखा होगा दोनों लॉन्ग ऑन पे ही रही हैं ज़्यादातर, तो एक एंड पे लॉन्ग ऑन पे एमिलिया कर होती है, एक एंड पे इजी वोंग। ठीक है, तो इस एंड से एमिलिया कर और इजी वोंग में से कोई कैच कर पाएगा, इस एंड से दूसरा प्लेयर, तो दोनों का पॉइंट पोटेंशियल हाई है। ठीक है, बाकी कॉम्बिनेशन नॉर्मल ही रहा है, जो ऑलराउंडर्स है उनको मैंने रखा है। इसमें ना मैंने कैप्से को नहीं रखा, क्योंकि कैप्से को रखता तो फिर भैया इतना जो बॉलिंग को फेवर किया है, कोई तो मेरे को प्लेयर कम करना पड़ेगा ना दिल्ली से बल्लेबाजी में, वही चीज मैंने करी है। ये थे मुंबई के फेवर कॉम्बिनेशंस। आइए कुछ दिल्ली के फेवर देखते हैं, वो कौन सा कम है, पॉइंट्स टेबल में 1 पे रहे थे, सीधा सीधा फाइनल में गए थे, उनको कौन जिता सकता है। उनके भी ऑलराउंडर मेन है, लेकिन मैग्लेनिंग उनकी ओपनर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेथ बॉलिंग पे आती है यहाँ पे कौन, बहुत इंपॉर्टेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर जो मुंबई के मैचअप्स में भी आई थी काफ़ी ज़्यादा तंग करने के लिए, जस जोनासन। तो उनका कॉम्बिनेशन है ऑस्ट्रेलियन डुओ ऑफ लेनिंग एंड जस जोनासन। डेथ में आती है जस जोनासन, बल्लेबाजी ओपनिंग पे आती है लेनिंग, साथ में शेफाली को रखा है, मेरिजना कैप को रखा है, कैप्सी को। एक तरह से इसको आप टॉप 3 चेज में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इजी वोंग, एमिलिया कर, हेले मैथ्यूज, नैट सिवर सब ऑलराउंड प्लेयर्स है। यास्तिका भाटिया को इसलिए लिया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तान्या भाटिया की बल्लेबाजी नहीं आती। फिर भी आपको फॉल्स विकेट कीपर चाहिए तो इसमें विकेट कीपर चेंज कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन पे आता है। इसमें काप और कैप्सी को लिया है। अगर आप देखोगे ये दोनों ने लास्ट टाइम हर्ट किया था मुंबई को, काप ने बॉल से और बैट से काप्से ने। ठीक है, आप दोनों को कर सकते हो, रख सकते हो। इसमें कैप्से को ओवर डालने का भी चांस क्यों है, क्योंकि देखो पहले 2 ओवर में ये आ सकती है। इस केस में पता क्या कर सकते हो, यहाँ पे तान्या भाटिया रख लेना, बड़ा रिस्क ले लेना यहाँ पे लेना है, तो रीजन बता देता हूँ। पहले ओवर में कैप ने आउट कर रखा है यास्तिका भाटिया को पिछले मैच में, और यास्तिका भाटिया तो ठीक ही है, लेकिन अगर टिक जाती है एक ओवर, दूसरे ओवर में कैप्से को ऑफ स्पिन से ओवर मिल सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर को ओवर करने आ जाती हैं।
तो इन दोनों में से कोई आउट कर दे, बल्लेबाजी तो दोनों कर ही लेती है, कैप तो अपने ओवर करेगी ही, ये कंफर्म्ड है। कैप से का डिपेंड करता है सिचुएशन पे, हर मैच में नहीं करेंगे फुल ओवर, लेकिन बल्ले से 1 डाउन एक्सपेक्टेड है और बड़ी पावर हिटर है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेयर्स को कैप से को बैक किए, इस केस में यास्तिका की जगह तान्या भाटिया को आप डाल सकते हो। बाकी ओवरऑल वही कॉम्बिनेशन है। ये जो आपको 6 ऑलराउंडर, मुझे 4 नहीं 6 बोलने चाहिए, ये हर कॉम्बिनेशन में आपको 5 तो रखने पड़ेंगे, इतने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह खेल रहे हो जहाँ 4 ऑलराउंडर लेने हैं तो आपको मिक्स करना पड़ेगा, फिर आपको इधर उधर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये है जोनासन और कैप का ऑप्शन, ये मुझे लगता है दोनों इंपॉर्टेंट है। इस केस में ना आप जेमिमा और हरमन को ले सकते हो, ये फुल दिल्ली फेवर कॉम्बिनेशन है। शिखा पांडे राधा यादव को भी रखा मैंने, इसमें वोंग को भी नहीं रखा, इसमें मैंने साइका को भी नहीं रखा। इसमें मुझे चाहिए दिल्ली से अच्छे खासे रन, चेजिंग हो तो और ईजी है, लेकिन लैनिंग को आपने रखा है, शिफाली को नहीं रखा। पीयूष भाई शिफाली से आप क्या चाह रहे हो, शिफाली से विकेट चाहिए, तभी तो यहाँ पे नैट सिवर, हेले मैथ्यूज, अमिलिया कर है। स्टार्ट में नैट सिवर और हेले मैथ्यूज ओवर कर लेती हैं, मोस्ट लाइकली नैट सिवर पहला करती है, वहाँ मुझे विकेट चाहिए, ठीक है। यास्तिका को भी मैंने नहीं रखा है, पहला ओवर करती है मेरिज़ाना कैप, उनकी भी मुझे विकेट चाहिए, तान्या भाटिया को रखा है, ठीक है। बाकी ये कॉम्बिनेशन भी फुल रिस्की है, बट रिस्क है तो इसका थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। फाइनल मैच है, अब तक तो आप मेरे को जानते हो, कॉम्बिनेशंस आपने काफ़ी सीख रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग करते रहो, 1-2 चेंजेस करते रहो, तभी बेस्ट से बेस्ट रहोगे। सेम टू सेम लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं कह रहा जीत नहीं सकते, हमने किया है 76 रैंक पे इस मिनी जीएल ग्रैंड लीग में, इनफैक्ट मेगा जीएल कहने चाहिए आए हैं हम, और यहाँ पे 3936 कुछ ऐसी अमाउंट जीते थे सब लोग। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा, बड़ा जीतता है तो 1-2 चेंजेस करके चलो, ठीक है। अब ये देखते हैं, पहले ये वाला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। दोनों सिंपल हाई स्कोरिंग कॉम्बिनेशन है। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, मिडल स्ट्रिप, मिडल विकेट कहना चाहिए या मिडल पिच कहना चाहिए मुझे। आज जो मैच होगा मिडल पिच पे होगा, वो सबसे ज़्यादा फ्रेश सरफेस है, ठीक है, उसको बचा के रखा गया फाइनल के लिए, तो अच्छा बल्लेबाजी सरफेस होगा। रिगार्डलेस ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट आप समझो आज बेस्ट बल्लेबाजी सरफेस होगा। अभी तक दोनों मैचेस इनके लो स्कोरिंग गए हैं। जो टीम पहले बल्लेबाजी करी है 110 के अंदर रही है, ठीक है, दूसरी टीम ने ईजी चेस मारा है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो। लैनिंग और मैथ्यूज दोनों ओपनर्स पे मैंने भरोसा किया, शेफाली हरमन को भी रखा है यहाँ पे, रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से ही टीम रखी है। इवन ईजी होंगे, आपको पता है टॉप ऑर्डर पे नहीं आ रही कोई बात नहीं, लेकिन 4 डाउन पे आ रही है, 5 डाउन पे आ रही है। पूजा की जस्ट बात आ जाती है, पूजा 4 डाउन है, ठीक है, तो ये इजी वोंग भी बल्ले से काम कर सकती है। रन्स वाला मैच मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन में जिता सकता है। अब ये 2 कॉम्बिनेशन बचे हैं, ठीक है, वीडियो में कोई ऐड नहीं था, ठीक है, वीडियो में और कोई मैंने बात नहीं करी, आपके लिए बेस्ट से बेस्ट आके टाइम डिवोट किया, जस्ट लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जाना है, ठीक है। अब बेस्ट स्पिनर्स, 2 सीवीसी ऐसे जो बेस्ट स्पिनर हैं, एमिलिया कर और जेस जोनासन, उन पे भरोसा जताया। दोनों डेथ में भी कई बार आ जाती है, स्पेशली जेस जोनासन तो आती है, ठीक है। एमिलिया कर 3 डाउन बल्लेबाजी, जेस जोनासन 4 डाउन बल्लेबाजी, तो ये दोनों काम करके जा सकते हैं। पूरी दुनिया का ध्यान होगा मैथ्यूज पे, सिवर पे, कैप पे, ये तीनों पे सबका ध्यान है। मैक्सिमम प्लेयर इन्हीं में से सीवीसी लाएंगे। हम थोड़ा इसमें रिस्क लेके स्पिनर्स के साथ गए हैं ग्रैंड लीग में, और अगर आप प्लेयर देखोगे, अगर मैंने स्पिनर्स को सीवीसी किया है, मैंने कुछ प्लेयर्स भी ऐसे रखे हैं जो स्पिनर्स को वीकनेस होती है ना तो आउट हो जाते हैं। वैसे मैंने प्लेयर एक्चुअली बाहर कर दिए, शेफाली को बाहर कर दिया, ठीक है। इवन फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट मैंने हरमन जेमिमा को रखा है, जो स्पिन ठीक खेलते हैं, जरूरत पड़ी तो ये आके थोड़े से रन भी कर देना, काउंटर करके थोड़े सिंगल डबल हरमन एक आधा लगा भी दे, तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं है। कॉम्बिनेशन थोड़ा सोचा समझा है, जिनकी स्पिन वीकनेस है उन प्लेयर्स को मैंने बाहर किया है। साइका इशाक को भी रखा है, तो यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस बाय चांस निकल आए तो फायदा हो जाएगा। स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रहे जरूर है, लेकिन ये मिडल विकेट है जहां पे आपको फ्रेश सरफेस देखने को मिलेगा। बट आपको एक ना एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि विकेट सरप्राइज कर दे अगर, तो आपको ये हेल्प करेगा। दोनों स्पिनर्स काफी टॉप की हैं, अच्छी विकेट पे भी विकेट निकालती है। वुमेन मैचेस में स्पिनर्स का रोल रहता है। देन दोस्तों जो 2 बेस्ट ऑलराउंडर है, नैट सिवर, मेरिज़ाना कैप, राइट हैंड बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम पेस। अच्छा, दोनों ओपनिंग ओवर करती है ना, नैट सिवर भी ओपनिंग ओवर करती हैं, यह हमें पता है, और मेरिज़ाना कैप भी ओपनिंग ओवर करती है। अगर मैं दोनों को सीवीसी कर रहा हूं तो बड़ा रिस्क लें, सामने की ओपनर ड्रॉप करें। चलो नैट सिवर अगर किसको बॉलिंग करेगी, ये आपको पता है, शेफाली को डालेंगी और मैगलेनिंग को, चलो मैंने उनको ही बाहर कर दिया, दोनों ही ओपनर मैंने ड्रॉप कर दिए। पीयूष भाई मेरिज़ाना कैप को तो वीसी किया, लेकिन मुंबई की ओपनर ड्रॉप नहीं किया भैया, हेले मैथ्यूज ना स्पिन भी कर लेती हैं, ये फैक्टर है। दूसरा, यास्तिका भाटिया और तान्या भाटिया में बल्लेबाजी क्रम का फर्क है, और ओवरऑल अगर मैं मुंबई के बॉलर थोड़े रख रहा हूं तो मुझे उनसे कैचेस की भी उम्मीद है। फिर फॉल्स विकेट कीपर बोल सकते हो, बट तान्या भाटिया लेनी है तो ले सकते हो, विकेट कीपर स्वैप आपके ऊपर है, ठीक है। ओपनर बेसिकली मैंने इसमें दिल्ली के ड्रॉप किए हैं जब मैंने नैट सिवर को दिया कैप्टनसी, ये रिस्क है। अगर आप वीसी चाहो चेंज कर सकते हो, बड़ा रिस्क लेना है तो आप मुंबई की हेले या यास्तिका को, बहुत बड़ा रिस्क लेना है तो ड्रॉप मार सकते हो इस कॉम्बिनेशन में, और कॉम्बिनेशन में मत करना, ठीक है। तो ये आपके पास थी ऑप्शंस।
ज़्यादा मैंने बात आज आपसे करी नहीं है, जितना मैंने करा बात सिर्फ टाइम टू टाइम आपके लिए ही करी यहाँ पे कॉम्बिनेशंस के बारे में। बस आपसे ये कहूँगा ये फाइनल WPL मैच है, इसको एंजॉय करें, अपना बेस्ट दे। हमने पूरा WPL डोमिनेट किया। टुडे आई वाज़न्ट वेल, मैं 100% नहीं था, लेकिन मैंने आके अपना बेस्ट दिया। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब पे अगर आपने नहीं किया यार, मैं नाराज़ हो जाऊँगा, फिर मेरे को नहीं कहना। बहुत अच्छी वीडियो है आपके लिए, रेगुलर IPL में रहेगी ग्रैंड लीग वीडियोस धमाके वाली। सब्सक्राइब करके जाएंगे, अगली वीडियो में मिलने जरूर आएंगे।